गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आईपीएससी नाम पर। क्या पढ़ेंगे? आईपीएससी नाम पर। आईपीएससी नाम पर देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन ऑफ, टी का मतलब प्योर, ए का मतलब एंड, वापस सी का मतलब अप्लाइड और सी का मतलब केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना? इसका हिंदी में नाम होगा अंतरराष्ट्रीय शुद्ध अंतरराष्ट्रीय शुद्ध अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ। ठीक है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस नामकरण को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले एल्केन ट्रेन, मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंधन। ठीक है ना? और दूसरा एल्कीन ट्रेन, इसमें क्या होगा? इसमें एकल बंधन और इसमें द्विबंधन, डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंधन और इसमें त्रिबंधन। तो एल्काइल ट्रेन, एल्काइल ट्रेन इसमें क्या होगा? कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंधन होगा, मतलब त्रिबंधन। अब देख रहे हैं एल्काइल ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2 इसका होता है CnH2n। ठीक है? और इसमें देखा +2, इसमें +2 और -2 कितने? और इसमें -2। CnH2n -2, इसमें देखा +2, इसमें -2, इसमें 2 है। ठीक है ना? 2 है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंधन और एल्कीन मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंधन और एल्काइन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंधन पाया जाता है। फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला CnH2n+2 और एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है? अब देखना n बराबर होता है यहाँ पर 1 2 3 4 अनंत। ठीक है? यदि n बराबर 1 है, क्या है? 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C1। अब देखना C1 ये किधर लिखा है? 2 एकम 2 और 2 में 2 ऐड करना, तो SC1 क्या है? 4। एक को लिखने की जरूरत है नहीं, तो क्या मिलेगा? CH4। यदि कोई भी संख्या नीचे नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 1 है। ध्यान रखना कितना है? 1। यदि n बराबर 2 हिस्सों में कार्बन की संख्या 2, n बराबर 2। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? इनमें 2 दूनी 4 और 4 में कितने हैं? तो वापस 2, 4 2 6। ठीक है? n बराबर 3, तो कार्बन की संख्या 3 इधर देखो, कहीं देखो 3 दूनी 6, 6 में कितने ऐड करने आपको? 2, 6 और 2 8। तो हाइड्रोजन की संख्या 8। n बराबर है 4, तो कार्बन की संख्या 4
अब देखना क्या हुई 8 8 में 2 है तो 8 और 2 10 और 2 की संख्या 10 n बराबर 5 आपको करना है ठीक है। इसमें देखना n बराबर 1 है तो n बराबर 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 2 से मल्टीप्लाई करो 1 से ठीक है ना तो कितनी होगी मतलब 2 2 1 2 ठीक है। एक को लिखने की जरूरत नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कार्बन की संख्या 2 है तो डबल कर दो 2 है ना n की जगह आप बोल दो 2 3 4 C2H4 यदि n बराबर 3 है तो n बराबर 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या 6 यदि n बराबर 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या 8 डबल कर दो उसमें और C5 वाला आप करना ठीक है। एल्काइल का देखना यदि कार्बन की संख्या 1 है कितनी 1 है तो क्या होगा 2 1 2 कार्बन की संख्या कितनी है 1 है तो आपको यहाँ पर रखना है 1 2 1 2 2 में से 2 घटाओ 0 नेक्स्ट की संख्या 0 ठीक है। अब कार्बन की संख्या 2 है तो 2 3 4 4 में से 2 माइनस कर दें 4 में से 2 घटे तो 2 तो हाइड्रोजन की संख्या 2 कार्बन की संख्या 3 है तो जल्दी से बोलो 3 गुनी 6 6 में से 2 घटा दो 4 वापस कार्बन की संख्या 4 है तो 4 गुना 8 में से 2 घटाओ 6 और कार्बन की संख्या 5 और 8 कर देंगे करो जल्दी जी भाई आंसर यही होगा C5H12 इसमें पांच पांच में 10 10 और दोबारा C5 क्या होगा C5 H 5 में 10 10 और 2 12 और इसमें C5 का डबल 10 और इसमें C5 5 में 10 10 में 2 घटाओ 8 ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप पढ़ेंगे एल्केन ट्रेडिंग के बारे में सिर्फ किसके बारे में एल्केन के बारे में जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है एकल बंध पाया जाता है ठीक है। कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध और फॉर्मूला क्या बनेगा 3N H2N CnH2 ठीक है ना। पहला उदाहरण देखते हैं इसमें यदि आपको लिखना है तो बाद में लिख देना पहले समझो ठीक है ना। अब देखना है इसमें श्रेणी कौन सी पहले चेक करो सभी एकल बंध है तो एल्केन श्रेणी ठीक है ना सभी एकल बंध है मैं बात किसकी कर रहा हूं एल्केन ना कि एल्कीन और एल्केन ठीक है ना सभी एकल बंध है। कार्बन की संख्या कितनी है 3 तो एक को बोलेंगे मैं H क्रॉस म्यूट नंबर ठीक है 2 3 4 5
प्लस और हाँ अब देख रहे हैं कार्बन की संख्या कितनी है 3 1 2 और 3 तो हम लिखेंगे ड्रॉप क्योंकि कार्बन की संख्या भी है तो उसको क्या करेंगे कैंसिल करने में ड्रॉप श्रेणी मान लीजिए एल्केन में उसका अर्थ क्या होता है एन क्या होता है एन इसमें आप ऐड कर दो प्रोपेन उसका अर्थ नाम क्या होगा प्रोपेन दूसरा है CH3 इसमें याद रखना कार्बन की वैल्यू की 4 होनी चाहिए याद रखना देखो 3 और 1 4 इसकी देखो कार्बन की 2 3 और 4 इसमें कार्बन की देखो 2 3 और 4 2 3 और 4 3 और 1 4 सबकी कार्बन की वैल्यू 4 आएगी यदि आपने 2 लिख दिया तो गलत है क्यों गलत है देखो 2 तो एक्सेल और 1 एकल वाला तीन हो जाएंगे बल्कि होता है कि कार्बन की वैल्यू कितनी होती है इसका 4 होती है ठीक है तो आप इधर लिखोगे 3 क्योंकि आप इसमें भी 3 लिख दिया ये भी गलत है क्यों नाइट्रोजन में 3 और 1 4 और 1 5 4 से कम भी नहीं होना चाहिए और 4 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ये ठीक है अब देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है पहले जो हेडिंग और एल्केन है सभी एक बंद है ठीक है और कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 5 को क्या बोलेंगे पेंट क्या बोलेंगे पेंट और प्रत्येक ग्रुप में क्या जुड़ेगा एन तो पेंटेन तो इसका आइटम नाम क्या हो जाएगा पेंटेन तीसरा देखना मैं देखो इसमें सरल से कठिन की ओर बढ़ूंगा ठीक है ना ये सरल वाले और इससे अभी देखो कठिन वाले भी आएंगे ठीक है ना अब देखना है एक बार इधर देख लो बाद में लिख लेना अब इसका आइटम नाम क्या होगा इधर CH3 CH और CH3 और इधर CH3 इसका आइटम नाम क्या होगा बताओ ब्यूट इसमें देखना अलग नियम लगेंगे सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनानी सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनानी जिसमें अधिक से अधिक कार्बन हो चलो देखो इसको बनाते हैं इसमें कार्बन कितने 1 2 और 3 चलो इसको बनाते हैं इसमें भी कितने 3 की दोनों में तो इसको ले लो अब क्या करेंगे बॉक्स को बंद कर दिया बॉक्स के अलावा जो बचता है याद रखना बॉक्स के अलावा जो भी पदार्थ है लॉगिक है उनको हम बोलेंगे प्रतिस्थापित समूह क्या बोलेंगे प्रतिस्थापित समूह और मैंने इसका नाम बताया था आपको क्या नाम है मैथिल क्या नाम बताया था इसका मैथिल ठीक है ना क्या नाम बताया था आपको मैथिल आवाज म्यूट करो सभी आवाज म्यूट करो खुशबू मुकेश ठीक है संख्या के अलावा दूसरी पदार्थ और यौगिक वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं प्रतिस्थापित समूह इसका नाम क्या है मैथिल अब देखना मैथिल समूह कहां से नजदीक पड़ता है यहाँ पे देखो कितने नंबर जुड़ा हुआ है 1 और 2 3 कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 नंबर से इधर से देखो 1 2 और 3 इधर से भी 2 तो आपको बाद में क्या करनी है नंबरिंग करनी है 1 2 3
क्या करना आपको नंबरिंग करनी, ठीक है। तो आईपीएसी नामकरण क्या होगा इसका, आईपीएसी नाम क्या होगा। सबसे पहले नाम किसका रखेंगे, इधर देखो सबसे पहले आईपीएसी नाम किसका रखेंगे, प्रतिस्थापन समूह का। प्रतिस्थापन समूह कौन सा है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन से कारक से जुड़ा हुआ है, दो से, यहाँ को क्या लिखोगे मैट्रिक्स, क्या लिखोगे टू मैट्रिक्स। इसका काम हो गया। लास्ट में क्या बचा, कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या में कितने कार्बन है, तीन को हम लिखेंगे कौन सी श्रेणी है, एल्केन। एल्केन सभी के बीच में कार्बन और कार्बन के प्रतिस्थापन है एक में, तो इसमें प्रत्येक ग्रुप में क्या जुड़ेगा, n। तो टू मैट्रिक्स प्रोपेन, ठीक है ना। तो ऐसा देखो बताओ सबसे पहले क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन संख्या बनानी, जिसमें अधिकतम कार्बन हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो उसको बनाओ। उसमें कितने कार्बन है, उसमें तीन कार्बन है, एक दो और तीन, उसको बनाओ। इसमें भी तीन कार्बन है, उसको बनाओ। इसमें भी तीन कार्बन है, इसको बनाओ। इसमें भी तीन कार्बन है, इसको बनाओ। इसमें भी तीन कार्बन है, सबसे अच्छा इसको बनाओ, ठीक है। उसके अलावा जो पदार्थ रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी समूह। क्या नाम है, इसका नाम मैट्रिक्स, इसका नाम मैट्रिक्स, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स है। अब देखो कहां से मैट्रिक्स बढ़ता है, मैट्रिक्स बताओ। इधर से देखो कितने नंबर मिलते हैं, दोनों एक और दो, उधर से भी एक और दो, इधर से भी एक दो और तीन। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले नामकरण किसका करेंगे, इस वाले का नहीं, बाकी के बच्चे प्रतिस्थापित समूह कौन सा है, मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स की संख्या दो है, मैंने आपको निशानी बताई थी। यदि प्रतिस्थापित समूह दो है इसको हम बोलेंगे डाई, क्या बोलेंगे, डाई। तो मैट्रिक्स समूह किससे जुड़ा हुआ है, इसका नामकरण दो से, कॉमा दूसरा भी किससे जुड़ा हुआ है, दो से। संख्या कितनी है, एक और दो, क्योंकि दोनों क्या है, तो दो को लिखेंगे डाई, और इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है ना। दोनों का नाम हो गया। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, एक, तीन को बोलेंगे प्रोप। श्रेणी कौन सी है, एल्केन या प्रोपेन। तो नाम क्या हो जाएगा, टू डाई मैथिल प्रोपेन। बेटा तो इसको, Yes, sir. अब देखना इससे भारी वाला सवाल कितना होगा, इसका नाम लिखना आपको, आईपीएसी नाम लिखना क्या लिखना आपको, IUPAC नाम। क्या नाम होगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे लंबी कार्बन संख्या बनानी है जिसमें अधिकतम कार्बन की संख्या हो, इसको बनाते हैं। देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5।
इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5, इसको बनाओ 1 2 3 4 5, इसमें 5, समय 5 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समय 5 है तो इसको बनाओ। हो गया। अब देखना इसके अतिरिक्त जो भी यौगिक तत्व है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी समूह, उसको बोलेंगे हम एसिड। फॉर्मूला क्या रहता है एसिड का, C2H5 या CH2CH3, ये तो हो जाएगा एसिड। एसिड और इसको बोलेंगे मैथिल। अब क्या करना है, देखो इसमें तो एक प्रतिशत की समस्या, इसमें 2 है, एसिड और मैथिल। तो नंबरिंग कहां से करनी है आपको, यहाँ से इसके हिसाब से करेंगे, इसके हिसाब से करेंगे टेबल नाराज हो जाएगा, और इसके हिसाब से करेंगे तो ऐसे ही नाराज हो जाएगा। अब देखना मैथिल किससे शुरू होना है, ई से, और मैथिल एम से, ठीक है। अब तो एबीसीडी में ई पहले आता है, एम पहले आता है, क्या पहले आता है, ई पहले आता है। तो नंबरिंग करेंगे हम एसिड के हिसाब से, किसके हिसाब से, एसिड। अब तो उसको नंबरिंग कहां से कम मिल रही है, इधर से देखो 1 2 और 3, इधर से 3 अंक मिल रहे हैं, ठीक है। इधर से देखो 1 2 3, इधर से भी 3 है, ठीक है। इधर से होगा 1 2 3 4 और 5, नंबरिंग हो गया। अब देखो सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे, प्रतिस्थापी समूह का। सबसे पहले कौन आ रहा है, इसमें एसिड आ रहा है, इसका नामकरण करेंगे, क्योंकि एबीसीडी में ई पहले आता है और एम बाद में आता है। अब तो एसिड कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीन से, तो लिख दो 3, क्या नाम है इसका, एसिड, इसका नाम हो गया। बचा हुआ मैथिल, मैथिल कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, ऐसे -2 मैथिल, दोनों का नामकरण हो गया। बचा हुआ कार्बन संख्या में कितने कार्बन है, 5, 5 को हम बोलेंगे श्रेणी। श्रेणी कौन सी है, एल्केन है, तो प्रत्येक ग्रुप में क्या मिलेगा, एल। तो नाम हो जाएगा इसका Sp2 मैथिल पेंटेन। तो इसको लिखिए, चलो इसका नाम बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन संख्या बनानी है आपको, इसमें अधिकतम कार्बन की संख्या हो। देखो इसको बनाओ 1 2 3 4, इसको बना सकते हो 1 2 3 4, इसको बनाओ आप। अब क्या करेंगे, नंबरिंग करनी है, नंबर लिखने आपको। तो प्रतिस्थापन समूह कौन सा है, मैथिल है। अब देखो इसको कहां से कम अंक मिल रहे हैं, इधर से काउंट करो 1 2, इधर से इसको 2 मिल रहे हैं, ठीक है ना। इधर से इसको 1 2 और 3 मिल रहे हैं। तो आपको नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से इसको कम से कम अंक मिले। कहां से कम से कम अंक मिले, इधर से लेफ्ट साइड से, तो इधर 1 2 3 4, इधर से कर दिया तो गलत होगा 1 2 3, तो इधर से इसको 3 अंक मिले, इधर से लेफ्ट साइड से 2। तो आपको नंबरिंग कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। तो आइसोलेशन नामकरण क्या होगा, सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, प्रतिस्थापी समूह का। कौन सा समूह है, मैथिल समूह है। तो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन संख्या 2 से, लिखो 2, नाम क्या है इसका, मैथिल, इसका नाम हो गया।
अब देखो कार्बन संख्या में कितने कार्बन है? 4 को आप बोलेंगे ब्यूट, क्या बोलेंगे? ब्यूट। और प्रत्येक के रूप में क्या जुड़ जाएगा? एन, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है ना? ये नाम है इसका। कितने हो गए? हाँ 7 बार। इसका नाम लिखना होगा। सबसे पहले क्या करना आपको? सबसे लंबी कार्बन संख्या बनानी है जिसमें अधिकतम कार्बन हो, इसको बनाओ। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें कार्बन है नहीं है क्योंकि अलग अलग है। क्या नाम इसका? फ्लोरीन। ठीक है ना? तो इसमें कार्बन नहीं है तो इसको संख्या में शामिल नहीं करना। ठीक है ना? तो सबसे लंबी कार्बन संख्या कौन सी बनेगी? ये वाली। अब देखना नंबरिंग करनी है आपको। कहां से करनी है? जहां से प्रतिस्थापित समूह को कम से कम अंक मिले। प्रतिस्थापित समूह कौन सा है? एक है, क्या नाम है? क्लोरीन। को आप किसके रूप में लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। ठीक है ना? इधर से देखो इसको कितना मिले? 1 2 3। इधर से देखो 1 और 2। तो बताओ नंबरिंग कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? कहां से करना बताओ? इधर से या इधर से? जहां से कम अंक मिले तो इधर से करना आपको। 1 2 3 4। जैसे किया तो उसको 3 अंक मिलेंगे तो 3 ज्यादा होता है। ठीक है? अब क्या करेंगे? इसका नाम लिखेंगे। आईसीसी नाम क्या नाम होगा? सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह का नाम करते नाम लिखते। ठीक है ना? कौन सा नाम है? क्लोरो। और कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? कार्बन संख्या 2 से 2 क्लोरो 2 क्लोरो। इसका नाम हो गया। अब देखो इसमें कार्बन संख्या कितनी है? 4 को बोलेंगे हम ब्यूट। और प्रत्येक में क्या रहेगा? एन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या करना है? सबसे लंबी कार्बन संख्या बतानी आपको। ये वाली, ये दोनों शामिल नहीं होंगे कार्बन संख्या में क्योंकि दोनों में कार्बन नहीं है। अब तो नंबरिंग कहां से करेंगे? बीआर के हिसाब से या सीएल के हिसाब से? सीएल के हिसाब से करेंगे तो बीआर नाराज जाएगा, बीआर के हिसाब से करेंगे तो सीएल नाराज जाएगा। अब बताओ दोनों में से एबीसीडी में पहले कौन आएगा? ब्रोमो मतलब बी से कौन है? क्लोरो मतलब सी से। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है? बी आता है। बी का मतलब ब्रोमो। तो इसके हिसाब से करेंगे। ठीक है ना? अब बताओ उसको कम से कम हम किस तरह से मिलते हैं? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? इधर से काउंट करो 1 2 3। इधर से उसको 3 अंक मिलना है। इधर से देखो 1 2। कम से कम अंक मिला के इधर से नंबर शुरू होगी 1 2 3 और 4। सबसे पहले नाम किसका करेंगे? प्रतिस्थापित समूह का। तो सबसे पहले एबीसीडी में बी पहला आता है, इसका नामकरण करेंगे। कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? वो से 2 बीआर कौन के बाद है? ब्रोमो। ब्रोमो। फिर किसका करेंगे? क्लोरो। ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से, तो 3 क्लोरो। दोनों का नाम हो गया। बची कौन? कार्बन संख्या कितने कार्बन है? 4। 4 को हम लिखेंगे ब्यूट। और प्रत्येक में क्या मिलेगा? N, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन।
इसका नाम लेंगे जल्दी से करो। NO2 का मतलब होता है नाइट्रो, ठीक है ना। I का मतलब आयोडो, आयोडीन मतलब आयोडो और NO2 का मतलब नाइट्रो। सबसे लंबी कार्बन संख्या बनानी है आपको ये वाली, ठीक है ना। अब देखो नंबरिंग किसके हिसाब से करनी है, नाइट्रो के हिसाब से या आयोडीन के हिसाब से। एबीसीडी में N पहले आता है, I पहले आता है, I तो इसके हिसाब से करेंगे। और कहां से इसको कम से कम हम मिलने इधर से तो 1 2 3 4, क्योंकि देखो इधर से इसको 3 अंक मिल रहे 1 2 3 नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। 1 2 3 और 4 आई पी स्टार्ट क्या होगा इसका। सबसे पहले जो एबीसीडी में पहले आता है उसका नामकरण करेंगे, क्या हो जाएगा 2/2। फिर इसका कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से 15 नाइट्रो और लास्ट में कार्बन संख्या कितने कार्बन है 4। ब्यूट श्रेणी कौन सी है, एल्केन, प्रत्येक ग्रुप में N, नाम हो जाएगा 2/2 3 नाइट्रो ब्यूटेन। देखना सबसे लंबी कार्बन संख्या बनानी है आपको, ठीक है ना। इसमें देखो कार्बन संख्या होगी 1 2 3 4 5, इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, जैसे देखो 1 2 3 4 5। तो सबसे लंबी कार्बन संख्या बनानी है आपको, जिसमें अधिकतम कार्बन की संख्या हो, कौन सी संख्या बनेगी ये वाली। अब देखो संकलन कैसे जो पदार्थ या यौगिक बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी समूह, इसको बोलेंगे तो एसिड, इसको क्या बोलेंगे मैट्रिक्स। अब देखो नंबरिंग किसके हिसाब से करनी है, ये तो इसका होता है E से और ये M से। तो एबीसीडी में E पहले आता है या M पहले आता है, E पहले आता है, तो इसको कम से कम अंक मिले, इधर से कम तो इसको 1 2 3 4, तो ऐसे समूह 4 से जुड़ा हुआ है। इधर देखो 1 2 3, कहां से हम करेंगे इधर से, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका नाम करें आइडिन एसिड का, क्योंकि एसिड समूह E से स्टार्ट हुआ है और मैट्रिक्स समूह M से, तो एबीसीडी में E पहले आता है, इसका नाम पहले करेंगे। तो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, जल्दी से बोलो कार्बन संख्या 3 से, उसको लिखेंगे 3 एसिड और फिर इसका नाम कौन से कार्बन से 2 मैट्रिक्स। कार्बन की संख्या कितनी है, दोनों का नाम हो गया, बचा कौन कार्बन संख्या, कितने कार्बन है 6 को क्या बोलेंगे X, क्या बोलेंगे X। श्रेणी कौन सी है एल्केन,
एल्केन जो है कार्बन कार्बन के प्रत्येक सभी एकल बंद है, तो प्रत्येक के रूप में क्या मिलेगा n, नाम हो जाएगा 3F2 ठीक है ना। 2-3 सवाल आपको डालता हूँ, आपको घर पे करना है, ठीक है। इसको ये वाला करना, एच का मतलब क्लोरो, एच का मतलब क्लोरो, ध्यान रखना। लेकिन नाम आपको लिखने ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन के बारे में। थैंक यू।